हेलो दोस्तों एंड लर्नर्स, हियर आई एम हियर टू present my new chapter part 2 for you, and important meanings are here and written. First is come and second form is came and third is come. Similar, become turns into became and become. Come and become एक जैसी हैं, बोथ आर सिमिलर। बस यहाँ पर कम के आगे अगर आप बी लगा दें तो वही बिकम हो जाता है। बाकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। आपको सिर्फ कम के आगे बी लगाना है, केम के आगे बी लगाना है, और थर्ड है कम, उसमें भी बी लगाना है तो आपकी बिकम हो जाएगी। थर्ड है बिड, बिड की बेड, बिडन। चौथी है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ये मीनिंग्स ऐसी हैं जिनमें आप देखें तो ड्रिंक में आई की जगह ए लगा दें और यू लगा दें तो आपकी सेकंड और थर्ड हो जाएंगी। इसी तरह गिव है, गिव, गेव, गिवन। रिंग में सिंग, सिंक, ये तीनों सिमिलर हैं जिनमें आई की जगह ए और यू लगा दें तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगी। इसी तरह स्पिट, स्पैट, स्पैट, ये आई की जगह इसमें सिर्फ ए लगाना है और ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी। इसके आगे चलते हैं तो स्प्रिंग है, तो ये अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट है इसमें कि आई की जगह ए और यू लगा दें तो आपकी सेकेंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। स्टिक में यू लगाना है, जिस तरह स्पिट में ए लगाना है इसी तरह स्टिक में यू लगाना है। और इसके आगे का चलते हैं तो ये आपकी हो गई स्टिंग। इसमें भी स्टिक और स्टिंग इसलिए एक साथ लिख दिया क्योंकि दोनों में यू लग रहा है। यू लगेगा तो आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसके आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है विन, यानी जीतना। या आप क्रिकेट जो लोग देखते हैं उसमें बहुत सा लास्ट में लिख के आता है इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच बाई 5 विकेट्स, बाई 20 रन्स, इस तरह से वन इसमें लिख के आता है। वन माने जीत गया। फिर आगे चलते हैं तो बाइंड, फाइंड, ग्राइंड, ये तीन एक जैसी हैं। अगर आप बाइंड बनाना सीख जाते हैं तो फाइंड भी बना लेंगे, ग्राइंड भी बना लेंगे। बाइंड की बाउंड, बाउंड, फाइंड की फाउंड, फाउंड, एंड ग्राइंड की ग्राउंड, ग्राउंड। इसी तरह नेक्स्ट है फाइट, फॉट, फॉट, ब्रिंग की ब्रॉड, ब्रॉड। अब ये ब्रिंग और ग्राइंड और फाइंड ये अलग अलग हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ब्रिंग की ब्रॉड, ब्रॉड, और बाई की बॉट, बॉट होती है। अब इसमें बाई की बॉट और ब्रिंग की ब्रॉड में कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक जैसी हैं। बस इसमें याद रखना कि ब्रिंग में बी आर है स्टार्टिंग में और बाई में सिर्फ बी यू आई है, इसलिए एक जैसी बनेंगी। बस ब्रिंग में अगर बी आर है, आप जहाँ देख रहे हैं, तो आर सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आएगा। बाकी स्पेलिंग सेम बनती है बाई और ब्रिंग की। नेक्स्ट मीनिंग है टीयर और वियर और वीव और स्वेयर और स्टील। ये 5 मीनिंग से एक जैसी हैं जिनमें सिर्फ ओ और एन लास्ट में लगाना है लगभग। तो टीयर की टो, टॉर्न, वियर की वोर, वॉर्न, वीव की वोव एंड वोवेन, स्वेयर की स्वोर एंड स्वॉर्न, और स्टील की स्टोल, स्टोलन। ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इनको मैंने सीक्वेंस में कर दिया है लेकिन आपको याद बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एक बार याद हो गया आप आगे तभी पढ़िए जब इनको बिल्कुल आप
स्ट्रांगली जो है आप इसको रट लें। और लास्ट की 4 मीनिंग्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट तो सारी स्पेलिंग हैं, मीनिंग्स हैं, लेकिन इनका यूज़ कॉमनली बोलने में और लिखने में, और ये आप जब टेंस पढ़ेंगे तो उनमें ज़्यादा यूज़ होगा। डू की सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड इज़ डन। गिव की गेव, गिवन। चूज़ में 2 ओ की जगह वो एक सिंगल ओ लगा लें तो ये सेकंड हो जाएगी, और इसमें लास्ट में एन लगा दें तो ये थर्ड हो जाएगी। ईट, एट, ईटन, इसकी सेकंड फॉर्म याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें ऐसा कीजिएगा, जब ईट की स्पेलिंग आप ईट का सेकंड फॉर्म जब याद ना हो कि क्या था, तो ई को आप पीछे लगा देंगे तो ये ईट का 8 हो जाएगा। ईट में ई को लास्ट में लगा दें तो ये 8 हो जाएगा, और थर्ड ईटन हो जाएगा। यानी सिर्फ लास्ट में ईट में ई एन लास्ट में जोड़ देना है तो ये ईटन हो जाएगा। तो इनको आप 2-3 बार 4 बार इसको लर्न कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, तो बहुत आपका फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।